शुक्रिया सर। सर सबसे पहले हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है, एक अनाउंसमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कहा, और उसके बाद बेशुमार लोग ऐसे निकल आए जो जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जी इस्लामाबाद इस्लामाबाद में मंदिर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? पहले तो ये समझें कि इस्लामाबाद किसके पैसे से बना। वो बांग्लादेश के पैसे से बना, तो उसका नाम एक्चुअली बंगलाबाद होना चाहिए था। ये इन लोगों पाकिस्तानियों ने, और जो उस वक्त फौजी हुकूमत थी, कोरियन वॉर के बाद जो पैसा जमा हुआ है, जो जूट का दुनिया का 70% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है वहां से, उसके रेवेन्यू से एक शहर बना। आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के लोगों ने कहा चलो भाई एक शहर बनाते हैं। बट ये सारे थे, माफ कीजिएगा, इंडिया से आए हुए जो महाजिर लोग, जो अपने आप को सिविल सर्वेंट समझते थे, और जिन्हें कराची से बड़ा तंग आता था कि यहाँ लोग बहुत हैं, इट्स वेरी बैड। और फौजी जो थे वो रावलपिंडी में थे, उन्होंने कहा ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, ये क्लर्क लोग आए हैं यूपी बिहार से, हम पंजाबी फौजी हैं, दोनों मिलके पाकिस्तान की तरह ऐसी तैसी करें। तो इस इस्लामाबाद का नाम पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है, इस शहर का नाम बदलना चाहिए। ये रावलपिंडी के एक्सटेंशन में है, मरी के बीच में है। ये आपने ब्लैक एफ सेक्टर, डी सेक्टर, फलाना सेक्टर करके एक आर्टिफिशियल मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया, और वहां उन्होंने कहा गंदे लोग नहीं चाहिए हमें। अभी एक एयर मार्शल ने वहां 4 स्टार जनरल के लेवल पे घर अपना खरीदा, और घर के सामने स्कूल था, उसने कहा ये सारी ब्यूटी खराब हो रही है, उन्होंने स्कूल बुलडोज करवाई। शायद आपको पता हो, एयर मार्शल का नाम मैं नहीं लूंगा। तो ये उन लोगों के गुनाहों का शहर है जहां पे लोगों के साथ यहाँ पे इस्लाम का कत्ल हुआ है, और उसका नाम रख दिया इस्लामाबाद। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना कि करबला का नाम आप इस्लामाबाद रख दें। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम करते क्या। अगर पाकिस्तान में हिंदू अपना टेंपल नहीं बना सकता, वैसे भी नहीं बनाने देते, कोई कब्जा कर लेता, कब्जा ग्रुप आपके यहाँ बहुत है। कौन सा मंदिर आपने छोड़ दिया है? मंदिरों के अंदर लोग आके रहते थे, घर बनाए, होटल बने हुए हैं, और गेस्ट हाउसेस, स्कूल बना दिए हैं मंदिरों में। नुसरत फतेह अली खान जहां लायलपुर, या आप क्या कहते हैं, फैसलाबाद, देखिए ना, ये कितनी बदतमीजी है कि एक अरब राजा, महाराजा, उसके नाम पे शहर करके लायलपुर को हटा दिया। वहां जो नुसरत फतेह अली खान जिस स्कूल में गए, वो उनको बाद में पता चला वो गुरुद्वारा था। आपने 2 मिनट में सफाया कर दिया, और ये हरकत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर नहीं बनेगा। अरे भाई जाओ कहीं जाके मर जाओ, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो। हर हरकत से मुसलमान बदनाम होता है, एंड फिर डिफेंस पे आओ, और फिर जो इनको समझाता है वो कहते हैं ये तो काफिर की औलाद है, इंडिया का एजेंट है, पता नहीं इजराइल से पैसे खाता है। आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया में कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तावीजें बांट रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है सिजदे कर रहा है, आप कोविड-19 को मिनिस्टर आके कहती है ये 19 पॉइंट प्लान है। मतलब कोई ढंग की बात करने वाला रहा ही नहीं है कोई। तो द पॉइंट इज कि वैसे ही अरब आपको मुसलमान नहीं मानता, ये तो कहते हैं कि नॉन अरब के घर में कुरान शरीफ नहीं होना चाहिए, ये अरब मेन स्ट्रीम थॉट है। तो आपको तो वैसे ही घटिया समझा जाता है। ईरानी आपको नहीं बर्दाश्त करते, तुर्की आपको गंदा समझते, अरब नहीं जानते। आप जहां के हैं हिंदुस्तान के, आप हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। अरे भाई ना ही पसंद था चले जाते कहीं और, उज़्बेकिस्तान में जाके बैठ जाते। सर आज तो एक वीडियो भी वायरल हुई है, कोई पता नहीं कौन एक बेवकूफ सा आदमी है, वो वहां जहां पे जमीन दी गई है मंदिर के लिए वहां घूम रहा है, और दुनिया भर की गालियां निकाल रहा है गवर्नमेंट को और सबको, और कह रहा है कि कैसे लोग हैं, इन्होंने मंदिर के लिए जगह दे दी है बनाने के लिए। और उसके बाद उसने इस पे बस नहीं किया, उसने कहा मैं जी यहाँ पे सजदे करूंगा, मैं यहाँ सजदा करूंगा, उसके बाद बना के दिखा दो। और वो क्या बात है? कौन उसका बना रहा है वीडियो, कोई उसका बना रहे, साथ होगा कोई, और उसने वहां पे सजदे करने शुरू कर दिए जैसे नमाज पढ़ रहा है।
तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के लोग हैं ये। फिर कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज जो है उन्हें हर तरह के राइट्स हासिल हैं, और एक मंदिर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करें, मुसीबत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पहले दिन से ही हम झूठ की औलाद हैं। मैं एक सीधी बात आपसे कह रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि कराची इतना खूबसूरत शहर, इतने जबरदस्त इलाके, लाहौर, ढाका, ये तमाम इतनी खूबसूरत, इसको पाकिस्तान बनते ही जब से आपने इस्लामाइज किया, और जिसका मतलब है अरबाइज, तो आप ना घर के रहे ना घाट के रहे, यू हैव नो आइडिया हु यू आर। इतना आपको मुसलमान होने से किसी ने रोका नहीं है, कहीं पे भी नहीं किसी को रोका, रूस तक में नहीं, कम्युनिज्म के अंडर भी मुसलमान रहा है। और जहां मुसलमान की ठीक पिटाई हो रही है चीन में, वो आप माई बाप बनाया हुआ। उन्होंने कहा अरे साहब चीन क्या बात है, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द लेक। पता नहीं हमारी क्या मत मारी है या क्या हो गया है कि वी कांट इवन अंडरस्टैंड कि आपके शहरी मंदिर बनाना चाहते हैं, आपने कहा नहीं बनाने देंगे। सर कराची में मंदिर है, उन्होंने वो पहाड़ काट, हो सकता है आपने देखा भी हो। मैंने मेरी फ्रेंड है हिंदू, कई कई फ्रेंड्स है मेरी। तो वो मैं जब स्कूल में थी तो वो वहां से फिर वो मुझे दिखाने के लिए ले भी गए थे वो लोग। एक दफा मैं गई हूँ, तो वो पहाड़ सा काट के क्लिफ्टन पे है मेरा ख्याल है उसको ना जी बनाया जी। गया। तो वो कुछ अभी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर कब्जा कर लिया है और कुछ और बना दिया है। लेकिन कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, कभी किसी ने, किसी जर्नलिस्ट बोलते ने, कभी किसी ने। नहीं नहीं, बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कराची हाँ, के अंदर तो। खास तौर पे जो पहले इनके मेयर थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, दाऊदी बोरा थे, उन्होंने कहा। फिर जोरास्ट्रियन मेयर थे जमशेद, आई थिंक हिज नेम वाज जमशेद। उनको नहीं सुनता कौन है। देखिए ये पाकिस्तान था जहाँ जमशेद मुंह से निकला तो जमशेद मारकर और उमर कुरैशी कमेंट्री किया करते थे, एंड nobody cared कि जमशेद मार्कर वाज जोरास्ट्रियन, है ना। वो पाकिस्तान टीम की कमेंट्री होती थी। इट वाज लाइक, आप कहीं पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएं, इफ यू लिसन टू इट, खैर मे बी इट विल हैव नॉट द सेम इफेक्ट, बट हम जो उस वक्त 5-6 साल के थे, वी वर इनेमर्ड बाय दीज पीपल। हमें पता ही नहीं था कि ये कौन हिंदू है, ये क्या है, ये हमें सर के अंदर डाला गया। हिंदू गंदा है, मेलचा है, ये पता नहीं क्या करता है। इट इज जस्ट आउटलैंडिश एंड चाइल्डिश। आपका पड़ोसी इंडिया है, अगर इंडिया पे चीन हमला करता है तो ये तो पाकिस्तान अपने हमसाए के एज ए मुस्लिम आप उनका साथ देंगे ना। आप कह रहे नहीं, इट इज जस्ट टू मच। और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ टू डील विद इट। जो नेक लोग हैं पाकिस्तान में, वो अभी मैंने देखा कि वो ग्लव्स भी बांट रहे हैं अपने पैसे से खर्च करके, लेकिन उनकी सुनाई तो नहीं है ना। दे कांट गेट इलेक्टेड, दे कांट, ज्यादा ज्यादा किसी एनजीओ में चले जाते हैं, वहां 2-4 नेक काम कर लेते हैं, बट इट्स एनी डिसेंट पर्सन इन पाकिस्तान हैज नो ग्राउंड टू बी डिसेंट। लेकिन सर इतनी ज्यादा मतलब बिल्कुल टॉलरेंस खत्म हुई हुई है, एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। और पहले मैंने नहीं सुना कि कभी इतना ज्यादा हुआ। अभी 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल है कल या परसों की बात है, मैंने ट्विटर पे देखा था, किसी ने शेयर किया था, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन इस वक्त याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल है पंजाब साइड पे या शायद कराची वगैरह पे कहीं था, कि जो कादियानी होते हैं, अहमदिया, उनके कब्रिस्तान में जाकर और उनकी कब्रों को तोड़ दिया। मतलब जो लोग मर नहीं, गए उन्हें भी नहीं छोड़ रहे उनकी। रियली? वो पेज है एक माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से ट्विटर पे, उन्होंने वो शेयर किया था और उन्होंने लिखा कि कोई ग्रुप अंदर घुसा है और वो उन्होंने उनकी कब्रें तक तोड़ दी कि हम यहाँ इनकी कब्रें भी बनने नहीं देंगे। तो ये किस किस्म के लोग हैं। मैं इनको तो मैं जानवर भी नहीं कहती, इसलिए कि जानवर बड़े अच्छे होते हैं, उनको कहाँ इनसे कंपेयर करना। तो इस किस्म का माइंडसेट क्यों होता जा रहा है लोगों का। देखिए, आपकी जमीन जहरीली होगी तो उसमें पौधे सारे जहरीले निकलेंगे। आपको तो मिट्टी हटानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। आप सच बोलना चाहें तब भी नहीं कुछ सुनने वाला है। जो सच बोलने वाले थे वो जेलों में
फांसी दे दिए गए, उनको मार दिया गया। और मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम शहरियों की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई लेफ्ट विंग पार्टी नहीं बची जो आवाज़ गरीबों की उठा सके। लेफ्ट विंग का मतलब हो गया है अपर मिडिल क्लास लोग, कोई परिंदों की बात करता है, कोई क्लाइमेट चेंज, कोई ग्रेटा की बात करता है। जो असल मसले हैं पाकिस्तान में, द इंटॉलरेंट पीपल दैट वी आर बिकमिंग, उसमें सबसे डेंजरस बात यह है कि जो अनपढ़ किसान टाइप का मजदूर आदमी वो नहीं है, जो पढ़ा हुआ है वो इंटॉलरेंट है। यानी it is inversely proportional to your education. If you are literate and you have read books, you become an absolute I'm talking of reading Islamic history and literature. You become a complete obnoxious person. आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते। मैं कल की बात करूं, हम दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि भाई जब कुरान का पहला लफ्ज इकरा है तो ये कुरान में पहला लफ्ज क्यों नहीं पाया जाता? सबसे पहले वही आती है रसूलुल्लाह को। हाँ, और अरे वो बिफर गए। आप कौन होते हैं? अरे भाई मैं मुसलमान, एज आई हैव अ राइट टू नो व्हाट हैपेंड टू दैट, वेयर डिड इकरा गो। क्या प्रोफाउंड बात है। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। इतना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा यार ये इससे लोग जरा खुश हो जाएंगे, जरा ऐसा करो पहली में यहूदियों को गाली वाली दे देते हैं। तो वो सूरह फातिहा के अंदर वो डाल दिया कि उन लोग जिनको बर्बाद किया वो रास्ता मत दिखाओ। अच्छा, एंड देन उसकी हर एक की इंटरप्रिटेशन है, हदीस है कि पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये यहूदी हैं और वो ईसाई। अब व्हेन यू स्टार्ट, योर स्टार्टिंग बेस शुड हैव बीन what Islam should have been, that enlightenment. ये यानी इसको मेरा ख्याल है पता नहीं, या तो मैं पागल हो रहा हूँ, बुढ़ा हो रहा हूँ, कि इतनी प्रोफाउंड बात है कि रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। एनीबॉडी सेड दैट इट वुड बी अ कोटेबल कोट। मुसलमानों को नहीं, हम इसको कहीं पीछे डाल देते हैं कि मिले नहीं किसी को, कहीं ये ना हो जाए कि हम पढ़े लिखे हो जाएं। तो 99% अनपढ़ कौम दुनिया में पिछले 100 साल तक मुसलमान रही है। मौलवी बताते रहे, इन्होंने स्पेन तक में किताबें जलाई हैं। इब्ने रुश्द की आप पढ़िए, जो एरिस्टोटलियन सारी ट्रांसलेशंस हुई, दे बर्न्ड द बुक्स इन एंडलूसिया। बाकी तो छोड़ दें आप। सर हर कंट्री में जहाँ ये जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाए, अमेरिका जाए, कहीं मर्जी जाए, वहां मस्जिद बनानी तो फौरन शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई और इनके जो है ना वो कंट्री में मंदिर या चर्च नहीं बना सकता। उसको और छोड़ दीजिए। एक चीज और सर, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले जो है वो एक क्रिश्चियन थे, कोई जोसेफ उनका नाम था। तो जी जी जी, वो आपको पिशावर का वाकया जो बता रहे हैं, बिल्कुल। तो मार वो दिया उन्हें। हमारे इलाके में कैसे इन्होंने घर ले लिया, उस बात पे गोलियां मार दी इन्होंने। और फिर कहते हैं कि जी हम तो बड़ा इज्जत करते हैं, हर मजहब की इज्जत करते हैं। ये किस तरह की इज्जत है? नहीं, इज्जत तो हमने अपनी मुसलमानों की नहीं की, तो बाकियों की क्या करेंगे? हमने इमाम हुसैन की इज्जत नहीं की, तो बाकी मैं हैरान हूँ कि पिशावर जैसी जगह में जो है उन्होंने घर लिया तो उस पर मार दिया। लेकिन एक चीज और सर इसमें मैं ऐड करूंगी कि एक दफा ये भी सुनने में आया था, इंडिया की अगर मैं बात करूं, कि शबाना आजमी को घर रेंट पे नहीं मिल रहा था सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम है। तो ये माइंडसेट दोनों जगह। नहीं, इंडिया में तो काफी है कि आपका वो सेक्टर कम्युनिटीज होती हैं, और हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन उनके यहाँ तो इस्टेब्लिश्ड है ना कि मुस्लिम अथॉरिटी। इनफैक्ट मैं समझता हूँ अब तक कि वहाँ वीटो पावर था मुसलमानों का, जिसकी उन्होंने इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया कि जो मौलाना अपने जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, बुढ़ापे में अब नाम भूल, अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने हिस्ट्री को ऐसा चेंज किया कि किसी इंडियन को पता ही नहीं है कि ये जो पाकिस्तान का पंजाब का एरिया है, दिस इज द इंडियन बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। दे आर कट ऑफ। वहां पे भी रिएक्शन इसलिए हो रहा है
कि हम लोगों ने जाके दादागिरी और वीटो पावर, देखिए एक फुटबॉल टीम होती थी, उसका नाम होता था कैलकाटा मोहम्मडन्स। अच्छा, लफ्ज मोहम्मदन आया है, वहाँ कलकत्ता की फुटबॉल टीम थी। उसके बाद मुसलमानों ने शेर हंगामा करके मोहम्मदन फैमिली लॉ भी बनाया। आज आप किसी को मोहम्मदन कह दीजिए, एक हंगामा शुरू हो जाएगा। तो क्या इस्लाम बदल गया या मुसलमान बदल गए? मजहब बदल क्या? कानून ऊपर से आया है, अमेंडमेंट साइन हुई है। वी आर, हर बेमाने चीज पे हमारी कंसंट्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स पे हम बात नहीं करेंगे, उसके अंदर भी प्रूव करेंगे अरे साहब ये तो सब उसमें लिखा हुआ है, फलाने उसने कहा था कि ये सारी साइंसेस कुरान के अंदर से निकली हैं। यार ऐसी बातें मत करो कि दुनिया मजाक उड़ाए। और ये हम बदस्तूर करते जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। ये आप समझते हैं कि ये कादियानी या अहमदी कम्युनिटी, मेरा तो उनके साथ ये इख्तिलाफ है कि आपने अंग्रेज के कहने पे पाकिस्तान बनाया। अहमदी नहीं होते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे सिविल सर्विस में थे इन्होंने। और देखिए वो हिंदुइज्म में कर्मा की भी बात होती है, छूटते जूते पड़े। 1953 में अहमदियों को मारने का सिलसिला शुरू किया, जिसपे जमात इस्लामी के बानी अपने सैयद अबुल अला मौदूदी को सजाए मौत हुई। लेकिन 1953 में इन्होंने अहमदियों के बाजार घर लूटना काटपीट करना शुरू कर दिया पूरे पंजाब के अंदर। जब भी आपने नेक नियति से काम ना किया, उस वो पंजाबी में हम कहते हैं पेड़े कमा दे पेड़े नतीजे। इसका पेड़ा कम हुआ है, इसके नतीजे ठीक नहीं हो सकते। इसको आपको रीशेप करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में खबर आ रही है कि वहां अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्लैश हो गया। यहाँ हमें तो पता भी नहीं था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मलकियत चीन के पास है। आई डिडंट नो दैट। मुझे रिसर्च किया तो द होल थिंग इज ओन्ड बाय चाइना। चाइनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वहां अपना काला धंधा कर रही हैं। और हम कह रहे हैं कि चीन है, उन्होंने वो बलोचों ने जाके बेवकूफी में जो भी किया वो तो 4 मर गए। लेकिन दुनिया भर में इश्यू तो आया ना कि चाइना इज नाउ सिटिंग इन कराची। ये किसको पता था कि बेजिंग की इन्वेस्टमेंट है वहां? हम लोग इसमें खुश हैं कि देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, बड़ा मजा आया था। अब चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। वी हैव बिकम मेंटल स्लेव्स ऑफ एवरीवन। तुर्क है, ईरानी है, अरब है, चीनी है, आप कहीं का ले लीजिए। गोरा भी आ जाए तो आपने देखा कोई गोरा मुसलमान हो जाए तो उसकी पाकिस्तान में कैसे आवभगत होती है। इमरान खान की पुरानी बीवी को ही देख लीजिए आप। तो पुरानी से मेरा मतलब पुरानी से पुरानी। बिल्कुल। पहली नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी पहली बीवी का किसी को नहीं पता। वो तो आप जाने, उस पर मिट्टी डालें आप। बट वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट आवरसेल्फ। ना हमें वो कर खुदी वाली बात है, ना भुल्ले शाह की है कि अपने आप को मारो। जिसने अपने आप को नहीं मारा वो कुछ कर ही नहीं सकता। हमारा तो ईगो इतना शैलो होता है, इतना मुन्ना सा होता है कि आप किसी को कह दीजिए फॉरेन मिनिस्टर आपका तावीजें बांट रहा है। हद हो जाती है। उसको पांव चूम रहा है तो क्या कर रहा है। मगर सर पहले मतलब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो मैं देखती थी कि वो घर में जैसे लोग आते, उनके जर्नलिस्ट दोस्त वगैरह आते थे और अक्सर वो जैसे बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह की कर रहे होते थे। लेकिन कभी किसी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया कि भाई तुमने ये क्यों बोला। बल्कि एक मुझे याद पड़ता है कि उनके, मैं छोटी थी तो उनके एक दोस्त आए थे, जवार हुसैन जैदी, शायद आप जानते हो। तो वो अमेरिका में जवार हुसैन, तो जवार अंकल घर में हमारे बैठे हुए थे और बैठे बैठे एकदम कहने लगे, जोर से बोलने लगे ओम। तो सबके ये तुम क्या कर रहे हो? कहते खुदा को याद करो, किसी भी नाम से पुकारो। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जाके जवार का गला पकड़ लिया। नहीं तो नहीं हंसना शुरू हो गया, जैसे कहते हैं ना हंसा, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप गलती से कुछ बोलते या वैसे कुछ बोलते, जैसे मैंने अभी एक शो में बात हो रही थी इंडिया के, तो मैंने कहा कि चाइना आपके सोल्जर्स को शहीद कर रहा है, ठीक है, मैंने ये कहा।
उस क्लिप को उठा के हमारे एक मीडिया कुलीग है, अच्छा, लव उन्होंने, शहीद पे उनको हाँ, इतराज होगा। उन्होंने उधर लगा दिया और उन्होंने लिखा कि जो इंडिया के सोल्जर्स को शहीद बोले मैं उस पर लानत भेजता हूँ, और उसके बाद बेशुमार लोगों ने नीचे मुझे हर तरह की गालियां दी और कहते हैं इसको तो मार देना चाहिए और ये तो ये है वो है, पता नहीं क्या कुछ नहीं बोला। तो हम बर्दाश्त जरा सी भी नहीं, भाई मेरी अपनी सोच है ना, मैं क्यों किसी और के हाँ, दिमाग से नहीं सोचूं। देखिए, मैं इसकी वजह ये है कि आपके वालिद और उनकी, या जो से हम भी, मैं तो खैर आई वाज बोर्न आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जी, ये जवार, ये लोग हमारे सीनियर होते थे। बात ये थी कि दे वर बोर्न in a society that was under British rule, which introduced a little bit of क्या मैं कहूँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसके अंदर एथिक्स, मोरालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ ये आ जाते हैं कि डिबेट कैसे होती है, लॉजिक क्या है। अब एक उसके बाद जो हमारे बाद की जनरेशन हैं और अब जो आ रही है पोस्ट जियाउल हक की या पोस्ट भुट्टो, क्योंकि भुट्टो हिमसेल्फ वाज अ वेरी मर्डरस and very strange. I've seen him very pretty close, traveled with him extensively. जालिम आदमी, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक। वो ले लीजिए, आप जिया को दीजिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट, वो भी उतना ही जालिम। आप मुशर्रफ को देख लीजिए, वो तो बर्बाद करके चले गए बलूचिस्तान के अंदर, खामखा की लड़ाई एक शुरू करके, बट ही इज अ मर्डरर। जब जैसे मारा, अब बलूच लड़ रहे हैं। हमें कोई ये बताने वाला नहीं है। एथिक्स में हमारी स्कूल में होता था कैरेक्टर बिल्डिंग। हमने 8वीं जमात तक हर हफ्ते एक क्लास होती थी कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसमें एथिक्स, मोरालिटी, ये सब होता था। मैं नहीं समझता हूँ किसी पाकिस्तानी स्कूल में एथिक्स का ही पढ़ाया जाता हो कि व्हाट इज मोरालिटी, व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, एंड हाउ टू मेक द डिफरेंस, कि ये क्या है, हाउ डू, ये असेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, 1990 के